Yes. Hello students, we are going to do problem number 15, page number 42. Okay, page number 42, problem number 15. Okay, hold on students. Yes, we are going to start with problem number 15 of page number 42. I am reading the problem, kindly take pencil in your hand. Shiva Traders bought a machine for rupees 75,000 on 1st April 2007. Depreciation was provided 10% under diminishing balance method. Underline करो 75,000 और जिस दिन परचेज किया है that is the 1st April 2007. Then rate of depreciation 10% और method का नाम that is a diminishing balance method. On 31st March 2010, the machine became obsolete and sold for rupees 30,000. Underline 31st March 2010 और कितने रुपीस को सेल किया है 30,000. Prepare machine account. Okay. Now understand students. First is when are we purchasing machine? 1st April 2007. So हमारा फर्स्ट ईयर होगा 1st April 2007 to 31st March 2008. This is going to be our first year. Second year will be 1st April 2008 to 31st March 2009. 1st April 2009 to 31st March 2010. अभी ये 3 साल क्यों हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? बिकॉज वो कह रहे हैं कि जो मशीन हम लोग 1st April 2007 को परचेज कर रहे हैं वो मशीन हम लोग 31st March 2010 को सेल कर रहे हैं. तो एक मशीन था, वही मशीन हम लोग सेल कर रहे हैं. तो 31st मार्च के बाद हमारे पास कुछ मशीन ही नहीं होगा, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर. ओके, अभी यहाँ पे फर्स्ट वी विल प्रिपेयर फॉर्मेट that is machine account divided into two parts, debit and credit. Debit side I will write first column date, second column particulars, okay, next JF that is a journal folio and amount. Again here I will write date, next particulars, okay, next I will write JF that is a journal folio and amount. okay, अभी मैंने आपको कहा है स्टूडेंट्स, अगर ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो साइमल्टेनियसली अभी हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी है. ओके, बिकॉज ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है इसीलिए. ओके, नाउ व्हाट इज अवर फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर इज 2007 2008. ये हमारा फर्स्ट ईयर है 2007 2008. दैट इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट ईयर. क्या कह रहे हैं वो कि शिवा बॉट अ मशीन फॉर रुपीज 75,000 ऑन 1st April 2007. तो हियर आई एम राइटिंग April 1st to balance brought down, right? No, we are purchasing machine, तो I cannot write balance, right? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? Yes, I should write to bank account. Very good. आप सबके दिमाग में ये आया, it's very good thing students. Whenever I am purchasing machine, जब हम लोग मशीन परचेज कर रहे हैं तब उस दिन का एंट्री क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट. मशीन आ रहा है और मशीन के लिए वी आर पेइंग अमाउंट, राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मशीन इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. व्हाट इज द प्राइस? प्राइस इज 75,000. ओके, तो इमीडिएटली हियर आई विल राइट 2007 और 8 मशीन का प्राइस कितना था? 75,000, राइट? सी मार्च 31st तक मैंने मशीन को यूज़ किया बिकॉज मार्च 31st इज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर. ओके, पूरा ईयर मशीन यूज़ करने के बाद मशीन का वैल्यू डिक्रीज होगा, उसे कहते हैं डिप्रीसिएशन. ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रीसिएशन? 10%. यहाँ पे देखो
75,000 का 10%, that is a 10/100. Okay, what is the amount? 7,500 per annum. This will be for first year. So less depreciation 7,500. Okay, what is the amount? 7,500. 2008-9 में अमाउंट कितनी होगी? 67,500. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, here I will write 75,000. Here also I will write 75,000. March 31st by balance carried down और carry forward, कुछ भी लिख सकते हो आप. How much it will be? 67,500. Okay, मेरा first year हो गया. Now my second year. What is my second year? 2008-2009 is going to be my second year. 2008-2009 is going to be my second year. 2007-8 का closing balance 2008-9 का क्या बनेगा? Opening balance बनेगा. So here I will write April 1st to balance brought down. Because अभी यहाँ पे मैं balance क्यों लिख रही हूँ? ऑलरेडी मेरे पास मशीन मैंने 2007 में ही परचेज किया है, मैंने सिर्फ वो यूज़ किया, तो लास्ट ईयर का बैलेंस जो भी लेफ्ट ओवर अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन, दैट आई एम गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड. ओके, हाउ मच इट विल बी? 67,500. दिस ईयर ऑल्सो मैंने मशीन को यूज़ किया, तो मशीन को यूज़ करने के बाद उसका वैल्यू ऑब्वियसली कम होगा. व्हेन आर वी कैलकुलेटिंग दिस अमाउंट? ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर. ओके, तो अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, लेस डेप्रीसिएशन कौन सा मेथड है? इट इज़ अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो am I supposed to calculate amount on 75,000? No. मैं डेप्रीसिएशन कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करूँगी? दिस अमाउंट पे. तो 67,500 का 10%, दिस जीरो विल गेट कैंसिल, दिस जीरो विल गेट कैंसिल. डेप्रीसिएशन कितना होगा? 6,750 पर एनम. सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन कितना होगा? 6,750. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 2009-10 में उसका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू विल बिकम 60,750. Here I will write 67,500. Here also I will write 67,500. Okay. Here I will write March 31st by balance carry forward will be 60,750. I hope you are getting this. Okay. अभी यहाँ पे देखो सेकेंड ईयर भी हमारा हो गया. नाउ थर्ड ईयर. व्हाट इज अवर थर्ड ईयर? 2009-2010. 2009-2010. 2008-9 का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम 2009-10 का ओपनिंग बैलेंस. अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना अमाउंट है? 60,750. ओके, अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं कि इन द ईयर 2009-10 ऑन 31st March 2010 वी आर सेलिंग द मशीन फॉर ₹30,000. हम लोग मशीन को सेल कर रहे हैं. कब सेल कर रहे हैं? ऑन 31st March 2010 वी आर सेलिंग इट. अभी ये 31st March 2010 का मतलब क्या है? लास्ट डे ऑफ द ईयर को हम लोग मशीन सेल कर रहे हैं. व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट? अभी यहाँ पे देखो March 31st जब हम लोग परचेज करते हैं, वी आर रिकॉर्डिंग इट एट अ डेबिट साइड. व्हेनेवर वी आर सेलिंग मशीन इट विल अपीयर एट द क्रेडिट साइड. सो अगर परचेज करती हूँ तो मैं टू बैंक लिखती हूँ, तो अगर सेल कर रही हूँ तो व्हाट विल आई राइट? बाय बैंक, राइट? तो हियर आई विल राइट बाय बैंक अकाउंट. ओके, कितने रुपीज़ को सेल कर रही हूँ? 30,000. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास मशीन है. ओके, वो मैंने 1 साल यूज़ किया. 1 साल अगर अब मैं यूज़ कर रही हूँ तो ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर मशीन क्या होगा? मशीन का वैल्यू डिक्रीज होगा, डेप्रीशिएट होगा, बिकॉज मैंने पूरा साल मशीन को यूज़ किया है, राइट? तो अभी देखो स्टूडेंट्स, 60,750 का 10%, दिस जीरो विल गेट कैंसिल, दिस जीरो विल गेट कैंसिल. डेप्रीसिएशन क्या होगा थर्ड ईयर का? ओके, लेस डेप्रीसिएशन, पूरा साल मैंने यूज़ किया है, राइट?
6075 or 6075. Are you understanding this? Okay. So see students, after deducting this depreciation, what is the present value of the machine? Present value of the machine is 54,675. Okay, 54,675. This is the present value of the machine. Okay, अभी यहाँ पे हमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में भी किया था. If we are selling asset, either we will get profit or we will suffer from loss. Okay, अभी वहाँ पे हम लोग अलग से वर्किंग नोट कैलकुलेट करते थे. सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. See, basically how will you find out whether you got a profit or loss? See, formula क्या है? Original cost minus accumulated depreciation. You will find the present value of the asset. और प्रेजेंट वैल्यू को आपको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है. अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरी ईयर हमारे वर्किंग नोट में what are we doing? We are deducting depreciation and we are finding out the value of the asset for on a particular year. Okay? तो अभी यहाँ पे 3 साल एसेट यूज़ करने के बाद हमें ऑलरेडी पता है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए मैंने आपको कहा है कि साइमल्टेनियसली आपको वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमारा कैलकुलेशन पार्ट बहुत ईजी होता है और कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट? 54,675 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट. पर हम लोग एट विच प्राइस वी आर सेलिंग? वी आर सेलिंग एट ₹30,000. ओके, जिस एसेट की प्राइस 54,675 रुपीज़ है, वो एसेट हम लोग 30,000 रुपीज़ को सेल कर रहे हैं. तो वी गॉट प्रॉफिट और लॉस? यस, वी गॉट अ loss on sale. What is that loss on sale? Loss on sale is 24,675 is a loss. तो प्रॉफिट हुआ तो मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करती हूँ, तो लॉस हुआ तो विच साइड इट विल अपीयर, राइट? सो हियर आई विल राइट March 31st बाय P&L अकाउंट, राइट, इन ब्रैकेट लॉस. कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है? 24,675. ओके, सी मेरे पास मैंने एक मशीन परचेज किया था इन द ईयर 2007. ओके, और मैंने 3 साल वो ही मशीन यूज़ किया एंड एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर मैंने मशीन को सेल कर दिया. तो हमारे पास कुछ बचेगा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? नो. सो हियर माई अकाउंट विल गेट क्लोज. नाउ बोथ द साइड आई शुड गेट इक्वल अमाउंट. तो ही मैंने जो किया है वो सही है, बिकॉज मेरे पास कुछ है ही नहीं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. यहाँ पे देखो 60,750 इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड. यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 + 5 10, 1 विल कैरी, 7 + 7 14 + 1 15, 1 विल कैरी, 6 + 1 7, 6 + 4 10, 1 विल कैरी, 3 + 2 5 + 1 6. 60,750 बोथ साइड वी गॉट द अमाउंट. तो हमारा इक्वल अमाउंट, तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. Okay, so this was problem number 15 of page number 42. Kindly refer. If you are having any doubts, please do ask. Thank you.